आज की हमारी कहानी है द टेल ऑफ द टू कैट्स। दो बिल्लियों की कथा। तो देखते हैं क्या है ये दो बिल्लियों की कथा। अ थिन कैट, एक पतली बिल्ली ने वंस आस्क्ड अ फैट कैट, कि एक बार एक पतली बिल्ली जो थी उसने एक मोटी बिल्ली से पूछा, क्या, वेयर डू यू गेट सो मच फूड, तुम्हें इतना सारा भोजन कहाँ से मिलता है। आई गो टू द पैलेस, पैलेस का मतलब है महल, एवरी नाइट एंड हाइड अंडर, हाइड का मतलब है छिपना, अंडर, अंडर का मतलब है यहाँ पे के नीचे, द किंग्स टेबल। तो वो मोटी बिल्ली क्या कहती है, मोटी बिल्ली बताती है कि भाई मैं जो है आई गो टू द पैलेस एवरी नाइट, कि मैं प्रत्येक रात में राजमहल में जाती हूँ, एंड हाइड अंडर द किंग्स टेबल, और राजा की जो टेबल है उसके नीचे छिप जाती हूँ। दिस वे, इस तरह से आई कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड, मैं बहुत सारा भोजन खा सकती हूँ, विदाउट एनी वन नोटिसिंग मी, बिना किसी की नज़र में आए, विदाउट एनी वन नोटिसिंग मी, बिना किसी की नज़र में आए, इस तरह से मैं बहुत सारा भोजन खा लेती हूँ। द फैट कैट एक्सप्लेंड, मोटी बिल्ली ने जो है एक्सप्लेन किया, उसने समझाया। वाओ, विल यू टेक मी टू, यहाँ टू आया है भी के लिए, वाओ। इस पतली पिल्ली ने कहा कि अरे यार ये तो बड़े मस्त चल रहा है तुम्हारा तो, वाओ विल यू टेक मी टू, क्या तुम मुझे भी ले चलोगी। आई वुड लव टू टेस्ट द पैलेस फूड, आई वुड लव, मैं पसंद, मुझे अच्छा लगेगा, मैं पसंद करूँगी, आई वुड लव टू टेस्ट द पैलेस फूड, कि मैं भी राजमहल का भोजन जो है उसको टेस्ट करना चाहूँगी, ऐसा पतली बिल्ली ने कहा। द थिन कैट रिक्वेस्टेड, पतली बिल्ली ने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे भी ले चलो। सो द फैट कैट एग्रीड एंड टुक हिम, तो इस प्रकार से जो मोटी बिल्ली थी वह एग्री हो गई और पतली बिल्ली को ले गई अपने साथ में। जस्ट दैट डे, ठीक उसी दिन, द किंग हैड ऑर्डर्ड, राजा ने ये आदेश दे दिया था अपने गार्ड्स को, अपने पहरेदारों को, टू कैच एनी कैट दैट ट्राइज टू स्टील द पैलेस फूड। उसी दिन राजा ने अपने गार्ड्स को यह आदेश दे दिया था कि कोई भी बिल्ली जो कि राजमहल का भोजन चुराने की कोशिश करे उसे पकड़ लेना। राजा ने ऐसा आदेश दे दिया था, टू कैच एनी कैट, किसी भी बिल्ली को पकड़ने का, दैट ट्राइस, जो कि कोशिश करती है, टू स्टील द पैलेस फूड, राजमहल के भोजन को चुराने का। बिफोर एंटरिंग द पैलेस, राजमहल में प्रवेश करने से पहले, बिफोर एंटरिंग द पैलेस, राजमहल में प्रवेश करने से पहले, अनदर कैट, एक और अलग ही बिल्ली थी, दूसरी कैट है ना, केम आई रशिंग टुवार्ड्स द टू कैट्स, कि राजमहल में घुसने से पहले एक और अन्य बिल्ली, रश का मतलब है रश का मतलब है जल्दबाजी करना है ना, दौड़ना, जल्दबाजी में दौड़ना, उसको बोलेंगे रशिंग। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, द टू कैट्स, तो एक अन्य बिल्ली थी जो कि राजमहल से दौड़ती हुई उन दोनों बिल्लियों की तरफ आई, एंड टोल्ड देम, और उसने दोनों बिल्लियों को बताया, अबाउट द किंग्स ऑर्डर, राजा के ऑर्डर के बारे में। तो एक और बिल्ली थी, वो बिल्ली आई राजमहल से और उसने इन दोनों बिल्लियों को राजा के ऑर्डर के बारे में बताया। वी शुड लीव, हमें चलना चाहिए, है ना, लीव का मतलब है छोड़ देना किसी जगह को, कि भाई हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इट इज़ नॉट नाइस टू बी कॉट बाय गार्ड्स, ये अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट नाइस टू बी कॉट बाय गार्ड्स, कि पहरेदारों के द्वारा पकड़े जाना अच्छी बात नहीं है। द फैट कैट वांड, जो मोटी बिल्ली थी उसने चेतावनी दी, उसने इस बात के प्रति अलर्ट किया पतली बिल्ली को कि भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना हम गार्ड्स के द्वारा पकड़े जाएंगे, और गार्ड्स के द्वारा पकड़े जाना अच्छी बात नहीं है। बट द थिन कैट, लेकिन जो पतली बिल्ली थी, वाज टू डिटरमाइंड टू ईट द पैलेस फूड, वह कुछ ज़्यादा ही अड़ी हुई थी, ये जो लिखा हुआ है ना, टू डिटरमाइंड टू ईट द पैलेस फूड, कि पतली बिल्ली राजमहल का भोजन खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही दृढ़ निश्चयी थी, है ना, कुछ ज़्यादा ही अडिग थी।
एंड वेंट अहेड, और उसने मोटी बिल्ली की बात नहीं सुनी और पतली बिल्ली जो है आगे चली गई। एंड वेंट अहेड का मतलब है वह आगे चली गई। आगे चली गई से मतलब है कि वह राजमहल की ओर चली गई। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, यानी कि ऐसा करते हुए, ही वॉज कॉट बाय द किंग्स गार्ड, ये जो पतली बिल्ली थी वह, या पतली ये ही लगाया ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये बिल्ली मेल है। तो ये जो बिल्ली थी वह राजा के पहरेदारों के द्वारा पकड़ी गई। एंड थ्रोन, और पकड़े जाने के बाद में इस पतली बिल्ली को फेंक दिया गया। कहाँ पर फेंक दिया गया? थ्रोन इन द लिटिल प्रिजन का मतलब है जेल, फॉर एनिमल्स, कि जानवरों के लिए जो छोटी जेल थी उस जेल के अंदर इस पतली बिल्ली को फेंक दिया गया। तो क्या मॉरल है इस स्टोरी का? इस स्टोरी का मॉरल है, मॉरल का मतलब है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वी मस्ट स्टे हैप्पी, स्टे का मतलब है बने रहना, कि हमें खुश रहना चाहिए। देखो, शुड और मस्ट दोनों का प्रयोग होता है चाहिए के सेंस में, लेकिन जब हम बताना चाहते हैं ना कि भाई बहुत, शुड की स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये जो शुड होता है इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है मस्ट। जब आप किसी बात के लिए कहना चाहते हो कि नहीं ये तो जरूर ही करना चाहिए, तब हम शुड की जगह लगाते हैं मस्ट। वी मस्ट स्टे हैप्पी विथ वाट वी ऑलरेडी हैव, कि हमें उस चीज़ के साथ जरूर खुश रहना चाहिए जो हमारे पास पहले से है। तो एक तरीके से इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि पहली बात तो कि भाई जो हमारे साथी हैं उनकी बात जो है हमें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। भाई जो मोटी बिल्ली थी उसने पहले ही पतली बिल्ली को बता दिया, वो ज़्यादा अनुभवी थी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है पतली बिल्ली ने उसकी बात नहीं मानी। दूसरी बात, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा जो है लालच नहीं दिखाना चाहिए, है ना। पतली बिल्ली जो है संतुष्ट नहीं थी, उसने कुछ ज़्यादा ही लालच दिखाया और इसलिए पकड़ी गई।